कहानी है एक आतंकवादी की। एक आतंकवादी ने देश में इतना ज़्यादा आतंक फैला रखा था कि लोग डर डर के जी रहे थे। पुलिस ने बहुत बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतना चालाक था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था। लेकिन अब ऊपर से ऑर्डर थे और उसे 2 दिन के अंदर पकड़ना था, तो सारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और फाइनली वो 2 दिन के अंदर आतंकवादी पकड़ा गया। अब वो एक जेल में कैद था और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। सारे न्यूज़पेपर में भी ये खबर छप गई कि वो आतंकवादी पकड़ा गया है और अब उसे फांसी दी जाएगी। ये खबर एक साइंटिस्ट ने भी पढ़ी और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद उस साइंटिस्ट के दिल में आया कि क्यों नहीं इस इंसान के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। मरना तो इसने वैसे भी है। तो उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने रिक्वेस्ट की हमारे हायर अथॉरिटी से कि मुझे इस इंसान की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दी जाए। तो सब जानते थे कि फांसी तो वैसे भी देनी है, मरना तो इसे वैसे भी है, तो क्यों नहीं अलो किया जाए। तो साइंटिस्ट को परमिशन मिल गई। वो साइंटिस्ट पहुंचा उस कैदी के पास। उसने उस कैदी को कहा कि देख भाई, फांसी तो तुझे वैसे भी होनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरी बॉडी के ऊपर, क्योंकि तू इतना चालाक था, हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि तेरी बॉडी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो आतंकवादी भी जान चुका था कि अब उसको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो उसने कहा भाई जो करना है कर लो, अब तो मुझे वैसे भी मरना ही है। तो साइंटिस्ट ने उसे कहा कि ठीक है, कल ठीक 11 बजे तेरे इस कमरे के अंदर तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और जहरीले कोबरा को छोड़ा जाएगा जो तुझे डसेंगे और जिसकी वजह से तेरी मौत हो जाएगी। हालांकि उसकी मौत होना तय था, फिर भी इस बात ने उसके अंदर एक डर का माहौल बना दिया। अब वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि मतलब जब वो आंखें भी बंद करता था तो उसके सामने वो कोबरा की इमेजेस घूम रही होती थी जो उसे डस रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। डर का माहौल इतना उसके दिमाग में बढ़ गया कि पूरी रात उसे नींद नहीं आई और फाइनली अगले दिन सुबह 11 बजे वो साइंटिस्ट उसके कमरे में पहुंचा। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे कहा गया कि विदिन 2 मिनट्स अभी यहाँ पर कोबरा छोड़े जाएंगे जो तुझे डसेंगे और जिसकी वजह से तेरी मौत हो जाएगी। अब वो इंसान इतना ज़्यादा डर चुका था, उसके मुंह से लगातार पूरा फेस पसीने से कवर हो चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे कोबरा के डर से। तो उसकी आंखों पर जब पट्टी बांधी हुई थी तब साइंटिस्ट ने उसके दोनों हाथों पे सेफ्टी पिन चुभवाया, सिर्फ सेफ्टी पिन, और कुछ ही सेकंड के अंदर उस इंसान की मौत हो गई। अब सब हैरान थे कि ये कैसे हुआ, इसे तो कोबरा ने काटा ही नहीं था। तो अब ये पता करना था, तो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला कि इसकी बॉडी में उतना ही जहर है जितना कि किसी कोबरा के काटने की वजह से होता है। ये खबर अब सबको एक सनसनी सी लगने लगी भी, ये कैसे पॉसिबल है। तब उस साइंटिस्ट ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ये है हमारा दिमाग। इसे कोबरा ने नहीं काटा, फिर भी इसके दिमाग ने इसके अंदर इतना डर पैदा कर दिया कि इसे लगा, जब मैंने इसे वो सेफ्टी पिन चुभोया, कि इसे कोबरा ने डंक मारा है। हमारा डर, ये इंसान अपने डर की वजह से मरा है और इसे किसी ने नहीं मारा। यहाँ से इस स्टोरी से मैं आपको जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरह से जो ये कोविड-19 या कोरोना वायरस या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें हमारे डर पर काबू पाना सीखना है। हमारा डर ही है जो हमें बहुत नीचे गिरा देता है। यहाँ पर ज़रूरत है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि 10% काम करने वाली दवाई भी 90% काम कर जाती है अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो आप सब मेडिटेशन कीजिए और प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमें बढ़ाना होगा। और अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा तो ये कोई एक वायरस, क्या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी हम बहुत ईजिली फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। आई होप मेरी स्टोरी से मैंने जो मैसेज दिया आपको समझ में आया होगा। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।